क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू एआई विद अली हसनैन। ये है डे 9 हमारे जीरो टू हीरो सीरीज का। लास्ट वीडियो में हमने को बताया था व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग, लेकिन उसके बारे में मैंने सिर्फ कोडिंग बताई थी और कोडिंग किस तरह करते हैं और किस तरह अप्लाई करते हैं। आपको पता है जब आप कोई गेम खेलते हो और गेम बंद होने के बाद आपका स्कोर सेव रहता है, वो जादू नहीं होता, वो फाइल हैंडलिंग का कमाल है। आज हम वैसे ही कुछ बनाएंगे। हम बनाएंगे एक सीक्रेट नोट मैनेजर जिसमें आपका डाटा प्रोग्राम बंद होने के बाद भी परमानेंट रहेगा। नो मोर गजनी मेमोरी फॉर आवर पाइथन कोड। इससे पहले हम शुरू करें, अगर आप चाहते हो आपका डाटा कभी करप्ट ना हो तो फटाफट लाइक बटन दबा दो। टारगेट है 500 लाइक का। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके अंदर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम एक क्रिएट फाइल करेंगे, ठीक है, और उसका नाम रखेंगे प्रोजेक्ट नहीं रखेंगे हम, डायरेक्ट ही इसका नाम रख देते हैं सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट नोट्स मैनेजर .ipynb। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास आज का मिशन सिंपल है। हम एक ऐसा टूल बनाएंगे जो 3 काम करेगा। सबसे पहला काम क्या होगा, हमारे पास नोट लिखेगा, ठीक है, हैशटैग सीक्रेट नोट्स मैनेजर। और इसका सबसे पहला काम क्या होगा, इसका सबसे पहला काम होगा कि हमारे पास इसमें नोट्स लिखने हैं, ठीक है, और नोट्स में हम लोग मान लो नोट्स लिखेगा। एंड देन हमारे पास दूसरा काम हमारे पास है नोट पढ़ेगा, ठीक है, नोट पढ़ेगा। और हमारे पास तीसरा काम है, इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं, या अभी तक यहाँ पे 2 चीज़ें देखते हैं और इन 2 चीज़ों के मुताबिक इसको करके देखते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस चलो हम लोग कह देते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करेगा। बताता हूँ क्या करेगा, बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करेगा, ठीक है, जो कि विद ओपन के ज़रिए से करेगा ताकि हमारी मेमोरी लॉस ना हो। इमेजिन करो आपका अपना दोस्त है जिसने आपसे उधार लिया और अगर आप प्रोग्राम बंद हुआ और हिसाब गायब तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम आज डाटा हार्ड डिस्क पे लॉक कर देंगे। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा सेव नोट्स, ठीक है। सेव नोट के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। आपको भी पता है हम फंक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा डेफ, ठीक है, डेफ मतलब डिफाइन फंक्शन करेंगे, उसका नेम लिखेंगे। मान लो मैं सेव नोट्स के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर अभी मैं कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर हम लोगों ने 1 सेकेंड, इट्स नॉट मार्कडाउन, ओके, हम लोगों ने नोट्स के नाम से एक फाइल बना ली, डेफ नोट्स, करना सेलेक्ट कर लो 1 मिनट। और हम लोगों ने अब क्या करना है, अब हम लोगों ने नोट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे, जैसे मैंने पहला नोट लेना है और मैं इनपुट लूँगा यूज़र से और उसको कहूँगा भाई मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर एंटर क्या करने चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ अपना सीक्रेट नोट एंटर करो। मैं उर्दू में आज इससे बात करने वाला हूँ, या फिर कुछ भी कह देंगे, अपना सीक्रेट नोट लिखो, ठीक है। अब मैं इसको कह देता हूँ अपना सीक्रेट नोट लिखो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आकर एपन का इस्तेमाल करने लगा हूँ ताकि वो पिछला डाटा हमारा रिमूव ना करे। आपको भी पता है एपन हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमारा पिछला डाटा वो रिमूव ना हो। अगर हमारे पास पिछला डाटा होगा वो रिमूव हो गया तो फिर हमारे पास उस फाइल का फ़ायदा नहीं होगा। बट अभी तो देखो, अब मेरे पास ये मसला यहाँ पर आएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो अभी मैं यहाँ पे पहले क्या करने लगा हूँ कि मैं विद का इस्तेमाल करने लगा हूँ, ठीक है, विद इस्तेमाल करूँगा और ओपन करूँगा, ठीक है, ओपन का इस्तेमाल करूँगा और सीक्रेट नोट्स डॉट txt और यहाँ पर मैं एपन लगा दूंगा पे एज फाइल, ठीक है। एंड देन 1 सेकेंड, एंड देन यहाँ पर आगे अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आकर फाइल के अंदर फाइल डॉट राइट लिखेंगे और नोट के अंदर, नोट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला वेरिएबल है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैंने लिखा अली से मैंने 500 उधार लिया, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और प्लस कॉन्कैटिनेट कर दिया और इसको न्यू लाइन में हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। बाद में बताता हूँ ये सब चीज़ें किस तरह हो रही हैं। अब क्या करेगा, उसको एक मैसेज प्रिंट करके दे देंगे मिसाल के तौर पे कि आपका नोट जो है वो सेव सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अपना नोट्स को देखना भी है, ठीक है। तो उस नोट्स को देखने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और को यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसको नाम लिखेंगे व्यू नोट्स, ठीक है। व्यू नोट्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे देखने के लिए। तो ट्राई करेंगे क्या मेरे पास वो पढ़ा भी है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीक्रेट नोट्स डॉट आर एज फाइल नोट्स इक्वल फाइल डॉट रीड लाइन्स, पहले तो मैं रीड लाइन्स करूँगा, ठीक है। यार मैंने ये सारा कर दिया, इसका फ़ायदा नहीं है, मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ आपको। सो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ तक तो आप लोगों को पता है क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, नोट्स, ठीक है,
अब हम लोगों ने क्या करना है, ट्राई किया विद ओपन माई सीक्रेट डॉट टी एक्स टी। हम लोगों ने क्या किया, आर फंक्शन लगाया, आर का मोड लगाया जो कि रीड करेगा एज फाइल को, उसके कंटेंट को फाइल डॉट रीड लगाएंगे, नोट फाइल डॉट रीड लगाएंगे। हम लोग लाइन्स को नहीं करेंगे, हम लोग ओनली नोट इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। ओके, मैं फाइल को रीड करूंगा और मैं चेक करूंगा कि हमारे पास मिसाल के तौर पर नोट के इक्वल किया, प्रिंट करूंगा, या मैं इसको कंटेंट के इक्वल भी कर सकता हूँ, मर्जी है आप लोगों की, ठीक है। तो मैं प्रिंट करूंगा इसको, प्रिंट क्या करूंगा, हम लोग ये करने वाले हैं कि ये रहा तुम्हारा सीक्रेट नोट, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो पड़ा हुआ है मैं उसको प्रिंट करूंगा। और उसको करने के लिए यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल वी क्यों करना है, ये मैंने कंट्रोल या किया, अब ये हमारे पास नोट आ गया और नीचे मैं उस नोट को बता दूंगा जो मेरे पास नोट पड़ा है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा नोट को, ठीक है। तो मेरे पास ये नोट आ गया। अब मान लो कि मैंने ट्राई किया इसको ओपन करने का, बट मेरे पास ये फाइल ही नहीं पड़ी, देखो यहाँ पे मेरे पास फाइल नहीं पड़ी, तो मेरे पास एक्सेप्ट करूंगा फाइल हैंडल का एरर का, फाइल हैंडल एरर एक्सेप्ट करूंगा, उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, फाइल नोट फाउंड एरर, प्रिंट कोई नोट नहीं मिला, ठीक है, मैं उसको बता दूंगा। पहले कुछ नोट्स बनाओ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद समझ आ गई। ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्यों लगाया, क्योंकि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो पाइथन लाल रंग का एरर देगा और हमें लाल रंग पसंद नहीं है, हमें क्लीन कोड पसंद है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने मेन मेन्यू बनाना है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि पहले फाइल को देख सकें, ठीक है। तो अब मैंने आपको याद होगा एक हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है। तो उसमें भी हम लोगों ने किया था, अगर 1 एंटर करे तो ऐड कर दे, 2 एंटर करे सब्ट्रैक्ट कर दे, 3 करे तो मल्टीप्लाई, 4 करे तो डिवीजन। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले उसमें हम लोगों ने क्या किया था, वाइल ट्रू किया था, ठीक है। वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है, ठीक है, जब तक ये ट्रू है तो क्या करें, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे \n लगाएंगे ताकि ये पहले ही न्यू लाइन में चला जाए, और न्यू लाइन में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नोट लिखो, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ नोट्स लिखो, मैं कहता हूँ नोट्स लिखो, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले पूछा उससे नोट लिखो, अगर तो वो वंस को क्लिक करेगा तो नोट लिखो एक को क्लिक करने पे, अगर वो प्रिंट करे 2 को तो नोट्स देख लो, ठीक है, प्रिंट 2 इसका मतलब नोट देख लो, नोट्स देख लो, एंड एंटर। प्रिंट हम लोग 3 करेंगे तो एग्जिट कर जाओ, ठीक है। ये 3 चीज़ें ही हम लोग कर सकते हैं, या तो नोट ऐड कर सकते हैं, या देख सकते हैं, या फिर एग्जिट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक चॉइस के नाम से बनाना है जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 2 3, ठीक है। तो एंटर करूंगा मैं और उसमें मैं पूछूंगा आप अपना चॉइस चुनो जो कि क्या करना चाहते हो, 1 से जैसे नोट लिखना चाहते हो, 2 से नोट देखना चाहते हो, एग्जिट करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने जो फंक्शन बनाया था, अब याद होगा मैंने फंक्शन आपको बताया था, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उस फंक्शन को बनाया, बस मैंने दोबारा उसको कोड नहीं लिखा कि मेरे पास ये वाला ये काम करने वाला है। तो इफ़ चॉइस, ठीक है, इफ़ चॉइस डबल इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाए, सेव नोट। अगर तो 1 है तो नोट जो हमारे पास सेव हो जाए। सेव नोट्स के नाम से बनाया था ना कि मैं खुद से नोट सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद चॉइस डबल इक्वल टू 2, तो व्यू नोट्स, ये देखो पहला सेव नोट, उसके अंदर क्या हो रहा है, फाइल एपेंड हो रही है, सारा चीज़ें हो रही हैं। देन हमारे पास अब मान लो कि ये व्यू नोट्स आ गया, इफ़ चॉइस डबल इक्वल टू 3, ठीक है। तो बाय अपना ख्याल रखना, मैंने ये कह दिया, और प्रिंट गलत इनपुट सही नंबर। तो लास्ट में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और अब मैं एल्स के अंदर भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। एल्स के अंदर क्या कह दूंगा कि भाई आपने जो इनपुट दिया वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। मान लो मैं इसको कहता हूँ जैसे कि उसने हमें जो प्रिंट करके दे दिया, उसमें उसने जो इनपुट दी थी, जैसे हमने 1 से जो है हमारे पास वो होता है एंटर करना, ठीक है। 1 से क्या करेगा, सेव करेगा, नोट्स देख सकता है, 2 से सॉरी नोट लिख सकता है, नंबर 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2 दबाएगा तो नोट्स देख सकता है, नंबर 3 से एग्जिट करता है। मान लो उसने 4 दबा दिया तो क्या होगा, वो ये वाला हमें मैसेज प्रिंट करके देगा, इनवैलिड चॉइस, ठीक है, दोबारा ट्राई करो। यहाँ तक उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग रन करेंगे, और हम लोग को रन करूँगा तो मेरे पास रन हो जाएगा। ओके ओके ओके, सो मुझे यहाँ पे रन ऑल करना होगा। अब मैं क्या करूँ, मुझसे पूछ रहा नोट्स लिखो। सबसे पहले मुझे कह रहा है 1 से नोट लिखो, 2 से क्या हमारे पास नोट देखो, 3 से एग्जिट। मैं 1 को ऑप्शन को चॉइस करता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है अपना सीक्रेट नोट लिखो, ठीक है। जैसे अली के पास मेरे 5000 है, मैंने एंटर किया। अब वो सेव नोट सक्सेसफुली, नीचे आंसर अब वो आ गया, मुझे मैसेज आ गया। अब मैं नोट्स देखना चाह रहा हूँ, मैं 2 को क्लिक करूँगा तो मुझे कह रहा है अली के पास मेरे 500 रुपया है। अब मान लो कि मैंने कल एक काम करना है 6 बजे मैंने क्या करना है कि मैंने यार देखना है कि मैं 6 बजे मैंने किसी जगह पर जाना है, ठीक है। तो मुझे नहीं याद रहेगा कि मैंने क्या करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा ताकि मुझे याद रहे, मैं यहाँ पर आके सीक्रेट नोट से देखूँगा। या फिर मुझे कुछ याद आई, मिसाल के तौर पर मैं कंटेंट राइटर हूँ, ठीक है, और मुझे कंटेंट याद आया, या मुझे शायरी याद आई, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आपको एट अ टाइम याद आ रही,
बाद में आप भूल सकते हो, तो यहाँ पे ऐड करो, बाद में आके देख सकते हो अच्छा ये चीज़ें थी, तो मैं यहाँ पर आके देख सकता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, मान लो कि मैंने एक शेर लिखा, ठीक है, शेर था मुझे नहीं याद, जैसे मैं मान लो कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, छोड़ो यार, शेर लिख लेते हैं, मुझे वैसे आते हैं बट अभी दिल में नहीं आ रहा। अब मुझे उसने बोल दिया, अब मैं इसको क्या करूँगा, 3 करूँगा तो ये एग्जिट कर जाएगा, और एग्जिट करने पे मुझे ये क्या कहेगा, एग्जिट करने पे बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, बट अब इसको विजुअलाइज फॉर्म के अंदर लाने वाले हम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कहेंगे मेक इट, गिव इट अ GUI इंटरफेस अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके, मैंने यहाँ पे, अब ये देखो को पायलट है मेरा, ये इतना कमाल की चीज़ है यार, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इसके ज़रिए काम करना स्टार्ट करेंगे ना, और किसी जगह पे आप चीज़ें भूल रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी कर देगा। साथ ही आप लोगों के यहाँ पे ओपन हो जाता है, आपको बस चैट जीपीटी के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक इसका सिंपल सा काम है जो कि बहुत ईजी काम है। सो मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ, चीज़ें मैंने अलाउ कर दी हैं, और क्या करना है यहाँ पर उसने मुझे बता दिया है, इसने मुझे बना के दे दी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रन करूँगा, ठीक है, आपके सामने मैं इसको रन करने वाला हूँ। अब मुझे कह रहा है कि भाई नोट्स लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ अली हसनैन इज़ गुड पर्सन, ठीक है, मैंने लिखा है अली हसनैन इज़ अ गुड पर्सन, तो मैं इसको कह दूँगा सेव नोट, ठीक है, नोट सेव सक्सेसफुली। अब मैं व्यू नोट्स को करूँगा, अली के पास मेरे 5000 हैं, शायर अली हसनैन इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। अब मैं एक और काम करने वाला हूँ, मैं व्यू नोट्स के बाद दोबारा एक सेव नोट करूँगा, प्लीज़ एंटर नोट, ठीक है, मुझे कह रहा है कि वार्निंग कर रहा है कि भाई एंटर पहले नोट करो फिर आगे जाओ, तो मैं कहता हूँ, मान लो कि कहता हूँ क्लियर, ठीक है, मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी क्लियर हो गई, और हम लोग क्या करेंगे, सेव नोट करेंगे, ओके करेंगे, व्यू नोट्स। अब आप पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैं सब कुछ नहीं करने वाला, आपको बनाना होगा प्रो। तो ये रहा आपका होमवर्क। अभी हमारा प्रोग्राम सिर्फ लिख रहा है, अपेंड कर रहा है, रीड कर रहा है, मुझे एक और ऑप्शन चाहिए, क्लियर आल नोट्स, यानी जब यूज़र 4 दबाए तो फाइल का सारा पुराना डाटा डिलीट हो जाए और फाइल खाली होनी चाहिए। W मोड का इस्तेमाल सोचो, जिसका कोड सबसे पहले रन करेगा वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा मिशन सक्सेसफुल, आई क्लियर द फाइल, और जिसे समझ नहीं आया वो लिखेगा अली भाई हेल्प चाहिए, मैं खुद रिप्लाई करूँगा। दोस्तों डे 9 कंप्लीट हुआ, डे 9 कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोजेक्ट छोटा है पर कंसेप्ट बहुत पावरफुल है। बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसी लॉजिक से डेटाबेस हैंडल करते हैं। अगर मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डे 10 में हम कुछ और धमाकेदार करने वाले हैं। दिस इज़ ए विद अली हसनैन, साइन ऑफ कोड करते रहो, एरर सॉल्व करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।